हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लास में। आज की क्लास में पढ़ने वाले क्लास 10th त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 के लिए विज्ञान का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वो 27 जून को आपको इसी में से क्वेश्चन आपको रहेगा। 27 जून का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। 27 अप्रैल का आज के ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब विषय कोड आपको है ना 112 रहेगा। समय आपको दिया जाएगा 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। और सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिए और जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। डीबीसी एजुकेशन क्लास चैनल का नाम है, सर्च कीजिएगा। और जो है सब्सक्राइब बटन बना है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको जो तीर का चिन्ह दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है ना आप ऑल को दबा लीजिएगा, ताकि आप कोई भी ना वीडियो इस पर डलाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जो है मैथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैथ के लिए यूट्यूब चैनल है डीबीसी स्टडी सेंटर, उसको जो ज्वाइन कीजिएगा। और इस पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर कॉर्नर में दिखेगा, इस पर क्लिक कर और उसको दबा लीजिएगा। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ये सभी पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आपको याद रखिएगा। ऊर्जा का है ना, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऑप्शन क्या भी हो जाएगा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। चलिए, ये सभी जो है ये सभी प्रश्न आपको पढ़ाए हुए हैं, सभी प्रश्न आया है, ठीक है ना। तो सभी आपको है ना देखना है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। ऑप्शन क्या है, ये हो जाएगा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। विद्युत धारा का है ना, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को सभी पर्यावरण क्वेश्चन है, तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है ना धनात्मक होती है। ऑप्शन क्या है ना, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल का है ना वो धनात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसका होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ऑप्शन क्या भी हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तव है ना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, दर्पण के सामने बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है दर्पण के सामने, है ना। क्या देखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसमें कहा दिया वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के सामने। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंग होती है। तो प्रकाश तरंग होती है, तो आपको याद देखिए, प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग के। ऑप्शन क्या भेजा, विद्युत चुम्बकीय तरंग का। प्रकाश एक रूप है। प्रकाश एक रूप का है। तो प्रकाश एक रूप है, तो किसका रूप है। तो प्रकाश एक रूप है ऊर्जा का। ऑप्शन क्या है ना, ये हो जाएगा ऊर्जा का रूप है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को नीला है ना कौन करता है। तो आपको याद रखिएगा, लाल को नीला करता है क्षार, और लीला को लाल करता है अम्ल, ठीक है। तो नीला, लाल को पूछेगा नीला करता है कौन, तो क्षार हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्षार। अगला क्वेश्चन, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है। क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है। तब अपवर्तन क्या होता है, तब याद रखिएगा, अपवर्तन कोण है ना 90 डिग्री का हो जाता है। ऑप्शन क्या भी हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो एक आबंध बनते हैं। ऑप्शन याद रखिएगा, एक आबंध बनते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक आबंध। आँख पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्र है ना, आँख पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता को इनमें से कौन नियंत्रित करता है। तो इनमें से कौन नियंत्रित करता है, तो आपको याद रखिएगा, इनमें से है ना कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली। ऑप्शन इसका हो जाएगा, पुतली जो होता है, पुतली बीच में वही नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन का भी हो जाएगा नियंत्रित। चलिए, नेत्र गोलक का है ना, नेत्र गोलक का है ना व्यास है ना, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो नेत्र गोलक का लगभग व्यास 2 है ना 3 सेंटीमीटर या कहीं कहीं दिया रहता है 2.5 सेंटीमीटर भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन का भी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा है ना स्वच्छ ऊर्जा है ना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। निम्नलिखित कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो 16 का आपको याद रखिएगा, 16 का है ना कोयला भी, लकड़ी भी, प्राकृतिक गैस। ये डी नंबर का सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर का रासायनिक CaCO3। ऑप्शन कैसे हो जाएगा, CaCO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत है ना, घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो आपको याद रखिएगा 20 हर्ट्ज। 50 ऑप्शन का बी हो जाएगा 50 हर्ट्ज। चलिए, अगला क्वेश्चन, गोलीय द्वारा है ना, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से है ना, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है। तो आपको याद रखिएगा 19 नंबर का आपको याद रखिएगा दुगुनी होती है। ऑप्शन क्या भी हो जाएगा, दुगुनी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है आपको गोलीय है ना गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। तो बीच का संबंध क्या होता है? आर बराबर है ना, आर बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है एफ बराबर आर बटा है ना, आर बटा 2। तो आर बराबर हो जाएगा कितना? 2/f। आर बराबर 2/f, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर है ना है ना 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या अभी बोले है ना, अभी बोले है ना एफ बराबर आर बराबर कितना होता है? आर बराबर कितना होता है? ये एफ दिया है, तो एफ बराबर एफ दिया है, तो 12 × 2 तो 24 हो जाएगा। तो 24 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दूरी होता है, तो उत्तल लेंस धनात्मक होता है और उत्तल लेंस ऋणात्मक। और उत्तल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक, ऑप्शन के बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन ये पूछे या परिवर्तन पूछे, दो ही नियम है, तो ऑप्शन के बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपतन कोण की जय और परावर्तन कोण की जय क्या अनुपात होता है? तो आपतन कोण की जय और परावर्तन कोण की जय का अनुपात होता है, क्या होता है? तो आप याद रखिएगा है ना, एक ही नियतांक में होता है, ऑप्शन का सी हो जाएगा। एक ही नियतांक में होता है। प्रकाश के है ना, प्रकाश वेग अधिकतम वेग होता है, तो प्रकाश के अधिकतम वेग होता है, तो आप याद रखिए प्रकाश के अधिकतम वेग आपको होता है निर्वात में, ऑप्शन के बी हो जाएगा निर्वात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल की ऋणात्मक है ना। लेंस की क्षमता ऋणात्मक हो तो लेंस होगा। लेंस की क्षमता किसमें ऋणात्मक होती है? तो उत्तल में, ऑप्शन क्या है ना, ये हो जाएगा। और धनात्मक पूछे तो उत्तल। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल पूछा है तो माइनस होती है अवतल में, और उत्तल में प्लस। उत्तल में पूछा है तो उत्तल में प्लस होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तल लेंस का है ना, उत्तल लेंस का आवर्धन होता है। उत्तल लेंस का आवर्धन में से कौन होता है? तो धनात्मक और ऋणात्मक, ऑप्शन भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा उत्तल में। और उत्तल लेंस का आवर्धन होता है और सिर्फ ऋणात्मक, ऑप्शन के भी हो जाएगा ऋणात्मक सिर्फ होता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की होती है, तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की क्या होती है? तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश का गुण होता है, तो प्रकाश का गुण होता है, तो आप ये देखिए प्रकाश के गुण में से कौन सा होता है? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ए है ना। प्रकाश का एक ज्वाला है, प्रकाश की चाल 3 है ना, प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर है 8 है, 10 के पावर 8 है, 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड आवर से, तो ऑप्शन क्या ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलीय है ना, गोलीय लेंस में लेंस के सूत्र होता है। गोलीय लेंस में लेंस के सूत्र कौन सा होता है? तो आपको याद रखिए गोलीय लेंस में लेंस के सूत्र होगा है ना, ये एक नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 38 नंबर, निम्न में से कौन प्रकाश का गुण नहीं है? तो प्रकाश का गुण आपका इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रकाश की चाल है ना, प्रकाश की चाल कौन सा नहीं है? तो प्रकाश की चाल इतना है ना 3 × 108 मीटर मीटर है ना, होता है, जो 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये मिली है, तो आपका ये आपका गलत दिया गया है, तो आपको है ना डी आपका दही गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश का है ना, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश जो है किस प्रकार का तरंग है? तब क्या देखा प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन का सी हो जाएगा। किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण के समूह को क्या कहते थे? किरणपुंज कहते हैं। ये किरणपुंज, ऑप्शन क्या है ना, प्रकाश प्रकाश पुंज कहिए या किरणपुंज कहिए, ऑप्शन का डी हो जाएगा। एक है ना, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, एक एंगस्ट्रॉम का है ना मान होता है, तब याद रखिए एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है था ना 10 के पावर 10 मीटर सेकेंड, 10 के पावर मीटर, आप याद देखिएगा ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन है ना, पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, तो पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तब क्या देखिए पवन की चाल 15 मीटर प्रति से आवर्स होना चाहिए, ऑप्शन क्या ये हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या होती है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या जो होती है आपको याद रखिएगा, लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, ऑप्शन का बी हो जाएगा 26। अलग से देखते हैं लोहे की परमाणु संख्या होती है, ये 2 बार क्वेश्चन 26 होती है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी? आधुनिक पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तब याद रखिएगा है ना 7 होती है, ऑप्शन का सी हो जाएगा 7।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग मानते हैं? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आपको याद रखिएगा अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन का सी हो जाएगा अवतल दर्पण। OH का क्रियाशील मूलक कौन सा होता है? तो OH का है ना, OH का क्रियाशील मूलक कौन होता है? तो आपको याद रखिएगा OH का क्रियाशील मूलक, आपको याद रखिएगा OH का क्रियाशील मूलक आपको है ना एल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन का सी हो जाएगा एल्कोहल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली होती है, मानव में डायलिसिस है ना थैली होती है नेफ्रॉन की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा नेफ्रॉन की थैली होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में है ना, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए करते हैं? तो दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए कौन से विलयन का उपयोग करते हैं? तो है ना CaO OH है ना 2 को करते हैं। ऑप्शन क्या है ना बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों को सफ़ेदी करने के कौन से विलयन का उपयोग करते हैं? तो आपको याद रखिएगा कौन से विलयन के, तो ये क्वेश्चन है ऑप्शन का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति होती है, तो गैस की उपस्थिति कितनी होती है? तो आपको याद रखिए गैस की उपस्थिति जो होती है वो 0 है ना 0.003 होती है। इसमें एक और जीरो होगा 0.033, ठीक है ना। तो चलिए आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का है ना दिल धड़कता है। तो आपको याद रखिए 72 बार। ऑप्शन क्या भी हो जाएगा 72 बार। तो ये जो 85 सब्जेक्ट क्वेश्चन कराया ना, 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन कराया है, 17 पूछा था, लेकिन 17 में से 50 सब्जेक्ट करा दिए। अगर बनाने कितना है ना 40 बनाना। तो ये सभी आपको प्रश्न जितना कराया है, ये सभी प्रश्न आपको है ना 17 बजे क्वेश्चन जितना भी सभी बजे क्वेश्चन का है ना PDF हमारे टेलीग्राम में दे देंगे, और उसका है ना आपको याद रखिएगा। और ये जो प्रश्न आपको है ना एग्जाम हो रहा है फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें से और प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये सभी प्रश्नों को आप लोग है ना अच्छे तरीके से आपको फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी इनपुट कर लेना है, ठीक है ना। तो तैयार कर लेना है। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। अब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग है ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।